रहा हूँ, आप इसके मतलब बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। देते नहीं चाचा, मैं कह रहा कि 15 साल से तुमने तो 1 वोट दी होगी, मैंने 3 वोट दी गांव में और पक्का समर्थक हूँ, कहे तो अभी काट के दिखा दूं। सांसद को मैंने वोट दी और भाजपा को, अपने विधायक को मैंने वोट दी, लेकिन सरकार लोकतंत्र का मतलब हो बदलाव। जब किसी चीज से परेशान आ जाए तो आदमी बदल देवे, और तुम तो यहाँ बैठे हमारे तो 12 पे मीटर लगन लग रहे हमारे को। खेतों में जाके देखो, कांग्रेस ने कभी मीटर नहीं लगाए, इन्होंने मीटर लगा दिए। किस बात के मीटर लगा रहे? किसान तो लूट रहा। देश की अर्थव्यवस्था क्या है? किसान को तो तुम लूट रहे। जैसे जाओगे कि हम अंधभक्त हैं, ऐसे नहीं, सरकार बदलेगी। मुगलों ने शासन करा जब नहीं खत्म हुआ, डचों ने शासन करा जब नहीं खत्म हुआ, फ्रांसीसियों ने शासन करा जब नहीं। धर्म कभी खत्म, और सनातन धर्म तो कभी नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म कभी नहीं खत्म हो सकता। 18 घंटे काम करता है वो। तुमने देखा भाई, तुमने देखा क्या? अब बता क्या कर रहा, बता क्या कर रहा? 18 घंटे में अब कौन सा काम कर दिया? बता जल्दी बता। तो सूक्ष्मदर्शी है, जो बता कौन सा? वैसे वो मान, जैसे और बताते तुम मानते हो। मैं तो रिपोर्ट में निकाल के, जब तू पीएमओ की रिपोर्ट लिखा होगा, जब उसमें कार्य दिखेगा, मैं तो जब मानूंगा। मैं तो नहीं कह रहा कि 25 घंटे काम कर रहा। मैं चाचा एक बात बताइए मेरे, बताइए। जो सड़क बनी, ठीक है, बनी सरकार में, मोदी ने बनवाई ना, अपनी बात पर ही। अब एक बात बता, मैं गाड़ी लेके से मेरठ जम्बा, तो मुझे क्या रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा? क्या रुपए देना पड़ेगा? सरकार तो टैक्स, चाचा सरकार तो टैक्स से चले ना, हमारे टैक्स का ही तो एक टैक्स से चलेगी ना, तो ठीक है। कांग्रेस भी तो टैक्स अपने घर से तो लेकर आए नहीं मोदी, ये योगी अपने घर से तो लेकर आए। हमारा पैसा हमारे पे विकास होगा, लेकिन नीति हमारी होंगी। धर्म की राजनीति बंद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान मुद्दे क्या करो, आपने कितनी सड़कें बनाई, कितने एम्स खोल ले, कितनी यूनिवर्सिटी खोल ली, कितने आपने रोजगार दिया देश में, कितने आपने तेल के पैसे घटाए बढ़ाए, कितने सिलेंडर बढ़ाया, ये बताओ। इन पे मुद्दे पे बात करो ना। सुन लो, मैं बता रहा हूँ, आप इसके मतलब बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। देते नहीं चाचा, मैं कह रहा कि 15 साल से तुमने तो 1 वोट दी होगी, मैंने 3 वोट दी गांव में और पक्का समर्थक हूँ, कहे तो अभी काट के दिखा दूं। सांसद को मैंने वोट दी और भाजपा को, अपने विधायक को मैंने वोट दी, लेकिन सरकार लोकतंत्र का मतलब हो बदलाव। जब किसी चीज से परेशान आ जाए तो आदमी बदल देवे, और तुम तो यहाँ बैठे हमारे तो 12 पे मीटर लगन लग रहे हमारे को। खेतों में जाके देखो, कांग्रेस ने कभी मीटर नहीं लगाए, इन्होंने मीटर लगा दिए। किस बात के मीटर लगा रहे? किसान तो लूट रहा। देश की अर्थव्यवस्था क्या है? किसान को तो तुम लूट रहे। डाई पे, खाद पे, डीजल, ट्रैक्टर, सब पे तुमने पैसे बढ़ा दिए, फसलों के भाव नहीं बढ़ाए। वहाँ बात करो, वहाँ कौन जाएगा? बागपत में एक मिल है, पिछले साल से पेमेंट नहीं आया, तुम्हें मजदूरी अभी मिल जाना, 1 महीने में मजदूरी मिल जा। उस किसान से पूछो जिसने 1 साल पहले फसल बेच दी, आज तक पैसे नहीं आए, उसके बच्चों की फीस कहाँ से जाओगी? उस मुद्दे को लेकर कौन जाएगा देश के? हम जाएंगे। कहाँ हम जाएंगे? ये ऐसे जाओगे कि हम अंधभक्त हैं, ऐसे नहीं, सरकार बदलेगी। हमारी सुनो कि आपने ये सब कुछ बोल दिया कि आप कुछ करना नहीं चाहते, मोदी ने नहीं चाहता। ये पढ़ाई कर, और अभी बीएससी कर रखी एग्रीकल्चर, उसके बाद बीएड कर रखी। बीएड क्या था? बीएड वाला मुद्दा उठा। बीएड पहले प्राइमरी में थी, बीएड प्राइमरी से बाहर काट दी। पिछले 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई, प्राइवेट नौकरी कर रहा। मैं तो रोजगार कमा के खा रहा, मैं किसी सरकार टैक्स भी दे रहा। क्या सुन लो, अगली सरकार बदलाव कर दोगे तो वो आपको गारंटी से नौकरी दे देगी, गारंटी से नौकरी ही दे देगी। भाई तू भर्ती निकाल, योग्यता हमारे अंदर होगी ले लेंगे, नहीं होगी कोई बात नहीं है। भाई साहब, रोजगार आदमी ने चाहिए, आदमी ने, हाँ, और कुछ थोड़े चाहिए। आस्था भी नहीं, नाम कुछ भी रख लो यार, रोजगार तो चाहिए। नहीं, रोजगार तो हम भी कमा रहे हैं, जैसी हमारी योग्यता वैसे ही तो रोजगार मिलेगा, लेकिन धर्म की बात जरूर होगी, गारंटेड होगी। धर्म हम अपना कैसे छोड़ दें? कौन कह रहा है? हाँ, धर्म तो हमारा पिछले इतने वर्षों से इतिहास रहा, हमारा धर्म खत्म ही नहीं हुआ कभी। धर्म कभी कोई योग्य, मुगलों ने शासन करा जब नहीं खत्म हुआ, डचों ने शासन करा जब नहीं खत्म हुआ, फ्रांसीसियों ने शासन करा जब नहीं। धर्म कभी खत्म, और सनातन धर्म तो कभी नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म कभी नहीं खत्म हो सकता। अब तुम लाइन पे आए। लाइन पे नहीं, मैं धर्म की राजनीति नहीं करता। लाइन नहीं, मैं अपना धर्म नहीं कभी भूलने का, मैं जय श्री राम नहीं भूलने का कभी, पर दूसरे को गलत नहीं बताने का, दूसरे की नाट नहीं काटने का। मैं कभी भी जब अजान होती है मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ भैया, आराम से बैठ जाता हूँ, कि अजान हो रही में पढ़ा नहीं रहता हूँ। हाँ, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन गलत को गलत बताना ही पड़ता है। अब आप आए शिक्षा मित्र वाली बात का जवाब ले लो, ठीक है? आप भी जवाब अब खत्म कर रहे हैं, अभी खत्म कर लो, केवल एक जवाब। मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा मित्र लगे थे, इंटर पास लगे थे, जब 12वीं की पढ़ाई थी, 2250 रुपए उनका वेतन था। इतनी देर की जो बहस हुई है उसका एक मतलब होना चाहिए
कि हम अपने बच्चों के जो भविष्य है उस पर ध्यान दें और अपनी जॉब जो है उस पर ध्यान दें कि भाई उसी के हिसाब से हमें वोट करना है। जो सरकार है जिन्हें हम चुनेंगे वो हमारे मुद्दे उठाएं, ना कि ये मुद्दे उठाएं। जनता से बड़ा किसी का दरबार नहीं होता है। हाँ, ये जनता ये सब जानती है। हाँ, वैसे आप कितनी भी कर लें, लेकिन जीतेगा तो मोदी। चलिए जीतेगा भाई साहब, आज जीतेगा तो वो। हाँ, 24 में मोदी और 29 में योगी। एक सेकंड, एक चाचा, जितने भी नेता सुनो, एक सेकंड सुनो चाचा, जीतेगा तो वो जी है, जनता जिताओगी, ठीक है। 1500 का पोल है, उसमें 1000 वोट पड़ेगा, 800 वोट पड़ेगा बीजेपी का। और उसमें यही नहीं कि हम ही हिंदू हैं, उसमें और लोगों भी है, 200 वोट ही जाएगा। चाचा मोदी इंदिरा गांधी से बड़ा तानाशाह तो नहीं हुआ होगा। समय सबका बदलाव करता है, समय से बड़े कोई चीज नहीं। 1975 में इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े नेता अंदर डाल दिए थे, इससे बड़ा कोई मोदी तो नहीं होगा इतना बड़ा। तानाशाही थी इंदिरा गांधी, मैं मोदी की बात तुलना कर रहा कि मोदी की तानाशाही बता रहा, मोदी की तानाशाही की बात कर। 18 घंटे काम करता है वो। तुमने देखा भाई, तुमने देखा क्या? अब बता क्या कर रहा, बता क्या कर रहा? 18 घंटे में अब कौन सा काम कर दिया? बता जल्दी बता। तो सूक्ष्मदर्शी है, जो बता कौन सा वैसे वो मान, जैसे और बताते तुम मानते हो। मैं तो रिपोर्ट में निकाल के, जब तू पीएमओ की रिपोर्ट लिखा होगा, जब उसमें कार्य दिखेगा, मैं तो जब मानूंगा। मैं तो नहीं कह रहा कि 25 घंटे काम कर रहा। मैंने 25 घंंटे बोला ही नहीं, मैंने कहा 18 घंटे काम करता है, जो कि उसने रिपोर्ट में ये कहा है। तो हमने मत निकालो वीडियो निकालो ना, निकालो मोबाइल निकालो भाई, निकालो। कहाँ ऑनलाइन करो ना, ऑनलाइन पे आओ। अरे भाई तुम यूनिवर्सिटी अभी एक आंकड़ा उन्होंने ये दिया है कि उन्होंने 10 सालों में कोई छुट्टी ना ली है, ये वाला आंकड़ा है। ये भी हकीकत है। अरे ये साल की छुट्टी काहे की हो पता? संसद में कार्यवाही की। और संसद में कार्यवाही क्या दिन हो? 3 सत्र हो, पता करिए कितने दिन कार्यवाही हो, जब फिर बताइए। और दूसरी बात सुनो चाचा, तुम यहाँ बात करें, हम तुम हैं आम पब्लिक, हम यहाँ आपस में लड़ेंगे। तुम कहोगे ये वो नेताओं के बच्चे देखो कहाँ पढ़ रहे। जो एक विधायक है ना, उसका भी यूनिवर्सिटी, मोदी के तो बच्चे ही नहीं, और देश नेता खत्म है। मोदी के भाई के कहाँ पढ़ रहे, उनकी भांजी कहाँ पढ़ रही? तुम्हें पता कहाँ पढ़ रहा? कांग्रेस के, तुम्हें बसपा के गिनाओगे, बीजेपी, मैंने सब नेताओं, मैंने सब पार्टी की बात करी, मैंने पार्टी की बात करी, मैंने पार्टी बीजेपी के मंत्रियों के वो घर से पहले से ही मजबूत होंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार करके नहीं पढ़ा रहे होंगे। पार्टी की तो करी ना आपने। होंगे कहा घर से विधायक की पता कितनी सैलरी हो? घर से कोई मजबूत नहीं होता। विधायक की सैलरी हमारे जनता पे, हमारे पैसों पे पे कर रहे, कोई मजबूत ही नहीं होता। मजबूत है ये जो हराम का पैसा हमारे यहाँ से तो लेके जा रहे। एक विधायक को चिल्ला रहे हो, आप इतना चिल्ला रहे हो, मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप 100 वोट नहीं डलवा पाएंगे, डलवाएंगे उसी को। किसको? जो पैसे वाला। मैं तो लठों के जोर पे वोट डलवा दूं और बीजेपी को डलवाई। मैं तो वो दबंग आदमी, नहीं देता है। मैं तो वो दबंग आदमी 100 वोट लठों के जोर पे डलवा दूं और कहता हूं दिखा दूं करवा के। तू कितना मेरे से बड़ा कोई वक्त नहीं हो। कर्नाटक में 2-2 हजार रुपए और ये मशीन हैक हो जावे। मैंने मेरठ में हाजी याकूब कुरैशी कौन था, सांसद का चुनाव जीत गया था। सरकार का फोन आया, या तो बिजनेस चला ले या सांसद बन जा। 10 मिनट में पद बदल दिया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल है बीजेपी का। इतनी बड़ी तानाशाही है, संपूर्ण पूरा तंत्र देखो कहां से क्या हो रहा। देखो वो सांसद हराया क्यों? उसे बिजनेस चलाना था। सांसद 5 साल बने, समझ गए राजनीति क्या थी, उसे हटाया, बीजेपी ने अपना जीता है। कई सारे ऐसे हैं फॉर्मूले, राजनीति को अंदर से देखो, सड़क पे खड़े होकर ना देखो। जाकर जीतेगा मोदी, क्यों चिल्ला रहे हो? जीतेगा, जीतने में कोई दिक्कत नहीं, जीतेगा तो मोदी से जनता लोकतंत्र देगी। चलिए ठीक है, तो तमाम बहस के बीच कई सारे मुद्दे उठे और इसमें ज़रूरत यही है, शुरुआत जिस तरह से हमने की कि जनता किस मुद्दों के साथ जो वोट करेगी, तमाम लोगों से हमने बात की। इस पूरे बातचीत को लेकर आपका क्या कुछ कह रहा है, कमेंट बॉक्स में अगर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।